जयपुर नाम सुनते ही जहन में आता है पिंक सिटी। हम सब इसे इसी नाम से जानते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर ये शहर बना कैसे? इसे बसाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो चलिए आज इसी खूबसूरत शहर की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली राज्य अपनी सदियों पुरानी जमी जमाई राजधानी को छोड़कर बिल्कुल नए सिरे से एक शहर बसाने का फैसला क्यों करेगा? ये कोई छोटा मोटा फैसला तो था नहीं। और बस इसी सवाल के जवाब में छिपी है जयपुर के बनने की पूरी कहानी। अच्छा, तो जयपुर की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जयपुर से भी पहले इनकी पुरानी राजधानी आमेर की तरफ। वहीं से पता चलेगा कि आखिर इस बदलाव की नींव पड़ी कहाँ से। देखिए, उस वक्त कछवाहा राजपूतों का राज आमेर में खूब फल फूल रहा था। पर कहते हैं ना, कभी कभी कामयाबी ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आमेर जो था वो पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा था। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ी, शहर को फैलाने की जगह ही नहीं बची। ऊपर से पानी की कमी भी एक बड़ी दिक्कत बनती जा रही थी। तो मतलब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अब एक नए, ज्यादा खुले और बेहतर तरीके से बसाए गए शहर की जरूरत है। तो प्रॉब्लम तो सबके सामने थी, लेकिन इसका सल्यूशन? वो था एक ऐसे राजा के दिमाग में जिसकी सोच अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। चलिए कहानी के इस मोड़ पर मिलते हैं उस शख्सियत से। और ये हैं वो राजा, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। अब इन्हें सिर्फ एक शासक कहना सही नहीं होगा। वो एक राजा होने के साथ साथ विज्ञान, गणित और आर्किटेक्चर में गहरी दिलचस्पी रखते थे। एक तरह से वो एक वैज्ञानिक राजा थे और उनकी यही साइंटिफिक सोच, यही विजन जयपुर शहर की बुनियाद बना। और फिर वो साल आया 1727, जब महाराजा के विजन ने हकीकत की जमीन पर पहला कदम रखा। इसी साल जयपुर की नींव रखी गई थी। तो शहर की नींव तो रख दी गई, पर अब आते हैं उस हिस्से पर जो जयपुर को आज भी दुनिया के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग बनाता है। और वो है इसकी प्लानिंग, इसकी बेमिसाल योजना। देखिए, जयपुर की सबसे अनोखी बात यही है कि ये शहर बस यूं ही नहीं बस गया। उस जमाने में ज्यादातर शहर धीरे धीरे अपने आप फैलते थे, लेकिन जयपुर को बनाने से पहले बाकायदा कागज पर डिजाइन किया गया था। ये भारत की पहली कुछ प्लान्ड सिटीज में से एक था। मतलब हर एक सड़क, हर गली, हर बाजार, यहाँ तक कि महल कहाँ होगा, सब कुछ पहले से तय था। कमाल है ना? और इस कमाल के डिजाइन के पीछे जो जीनियस थे वो थे आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य। उन्होंने पूरे शहर का नक्शा तैयार किया और इसका आधार क्या था? भारत के प्राचीन ग्रंथ, वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने के नियम नहीं है, बल्कि ये सिखाते हैं कि कैसे प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर निर्माण किया जाए। तो ये था वो मास्टर प्लान। यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरे शहर को 9 बड़े बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बांटा गया, जिन्हें चौखड़ी कहते हैं। सड़कें देखिए, एकदम सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, बिल्कुल किसी चेस बोर्ड की तरह। और ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं था, बल्कि इससे शहर बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। एक ब्लॉक राजा और उनके महल के लिए, तो कुछ ब्लॉक्स आम जनता के लिए और कुछ खास ब्लॉक्स थे हलचल भरे बाजारों के लिए। सब कुछ अपनी सही जगह पर बिल्कुल परफेक्ट। महाराजा जय सिंह ने सिर्फ शहर का ढांचा नहीं बनाया, उन्होंने इसमें जान भी फूकी। उन्होंने सिटी पैलेस तो बनवाया ही, लेकिन साथ में बनवाया जंतर मंतर। सोचिए, एक ऐसी विशाल ऑब्जर्वेटरी, एक खगोलीय वेधशाला जो बिना किसी मॉडर्न टेलीस्कोप के सिर्फ सूरज की रोशनी और परछाई से ग्रहों और तारों की चाल का बिल्कुल सटीक हिसाब लगा लेती थी। ये चीज तो आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को हैरान कर देती है। तो जयपुर के बनने की कहानी तो वाकई में शानदार है, लेकिन इसे दुनिया भर में जो पहचान मिली वो मिली इसके एक खास रंग से। तो अब सवाल ये है कि ये शहर पिंक सिटी कैसे बना? चलिए अब इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये बात है साल 1876 की। उस वक्त वेल्स के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के दौरे पर आने वाले थे और उनके स्वागत के लिए उस समय के महाराजा सवाई राम सिंह ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने मेहमान के वेलकम में पूरे शहर को एक खास रंग, टेराकोटा पिंक यानी गेरुए गुलाबी रंग में रंगवा दिया। और ये रंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं था, असल में इस रंग को मेहमान नवाजी और दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। ये एक तरह से वेलकम कहने का शाही अंदाज था। और ये अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि ये एक परंपरा बन गया
और फिर जयपुर की पहचान। आज भी ये शहर अपनी उसी गुलाबी रंगत को बनाए हुए है। जयपुर का इतिहास तो जबरदस्त है, पर इसकी कहानी सिर्फ अतीत में ही नहीं है। अब देखते हैं कि वक्त के साथ चलते हुए इस ऐतिहासिक शहर ने मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाई। भारत की आज़ादी के बाद जयपुर का एक नया सफर शुरू हुआ। 1956 में इसे राजस्थान की आधिकारिक राजधानी बनाया गया और फिर साल 2019 में एक बहुत बड़ा सम्मान मिला जब यूनेस्को ने इसकी अनोखी बनावट और सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया। ये पूरी दुनिया की तरफ से जयपुर की प्लानिंग को एक सलाम था। तो आज का जयपुर कैसा है? इसकी कई पहचान है। ये पिंक सिटी है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये टूरिज्म और कल्चर का एक बड़ा हब है। एक ऐसा शहर जहां परंपरा और मॉडर्निटी एक साथ सांस लेती हैं, जहां इसका शानदार इतिहास ही इसके सुनहरे भविष्य की राह बना रहा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हम स्मार्ट सिटीज़ और फ्यूचर की अर्बन प्लानिंग की बातें करते हैं, तो क्या लगभग 300 साल पुराना जयपुर का ये मॉडल हमें कुछ सिखा सकता है? एक ऐसा शहर जो सुंदरता, व्यवस्था और दूरदर्शिता का संगम है। शायद भविष्य के शहरों का जवाब हमारे अतीत में ही कहीं छिपा हो।